फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्या ज्ञान क्लासेस में। और आज हम कर रहे हैं हानि सिद्धांत। जो उदारवाद हमने जो किया था उसके अगला चरण है ये। एक तरह से उदारवाद इसलिए दिया था ताकि आपको उससे हेल्प मिले इसमें। तो उदारवाद आप मुझे समझ लिया होगा। उदारवाद के केंद्र में, सेंटर में कौन था? व्यक्ति, है ना, व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो हाँ, इधर आ जाइए। अब हानि सिद्धांत देख रहे हैं अब हम। तो हानि सिद्धांत क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो किसका है, पहले तो ये देख लेते हैं कि हानि सिद्धांत दिया किसने है ना। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने, ठीक है। जब आप अच्छे से पॉल साइंस के क्या हो जाओगे, अच्छे वाले स्टूडेंट हो जाओगे, समझदार वाले स्टूडेंट हो जाओगे, तो आप इतना बड़ा नाम नहीं लोगे, ठीक है। जॉन मिल, सीधा ये बोलते हैं हम, स्टुअर्ट नहीं लगाते, मिल बोल देते हैं कि मिल का सिद्धांत है ये, इस तरह से बात करते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या आता है कि ठीक है, स्टुअर्ट मिल ने दिया हानि सिद्धांत, ओके। वो कौन सा निबंध था जिसमें ये था? तो वो निबंध था ऑन लिबर्टी, ठीक है। और उस निबंध का नाम है ऑन लिबर्टी। तो उसमें चर्चा की गई है इस सिद्धांत की, ठीक है। हम इतना बड़ा नहीं बढ़ रहे, ये आपके आगे आएगा। हम उस में से एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है हानि सिद्धांत, ठीक है, ओके। तो ठीक है, उनका एक निबंध था ऑन लिबर्टी। उसमें किस बात की चर्चा हुई? उसमें चर्चा हुई प्रतिबंधों की। तो उस निबंध में चर्चा हुई प्रतिबंधों की, ठीक है। जो हमने प्रतिबंध पढ़े हैं, प्रतिबंध क्यों आवश्यक है, प्रतिबंध के क्या स्रोत हैं, वो सब हमने देखा इनसे पहली वीडियो में। तो इन्हीं की चर्चा हुई है जो ऑन लिबर्टी में मिल ने की है, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्रतिबंधों की चर्चा की है, एक्चुअल में राजनीति सिद्धांत में उसे ही क्या कहते हैं? हानि सिद्धांत बोलते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। प्रतिबंधों को हम, प्रतिबंध हमारे आम लैंग्वेज की भाषा है ना, एक तरह से प्रतिबंध बोल रहे हैं हम, बट उसे राज सिद्धांत में क्या कहते हैं? हानि सिद्धांत। तो जब भी हानि सिद्धांत आए एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए कि हम किनकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रतिबंधों की, ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं हानि सिद्धांत क्या है, ओके। अभी हमने क्या समझा कि ठीक है, मील का है, उनके निबंध कौन से थे, उनकी निबंध के बाद उन्होंने इसको क्या कहते हैं राज सिद्धांत में, इसके बारे में एक तरह से भूमिका के तौर पे आपको बताया गया है, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि हानि सिद्धांत है क्या, ठीक है। तो हानि सिद्धांत क्या है? स्वतंत्रता, स्वतंत्रता को जो कोई भी तरीका हो, आप उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। और अगर हानि आपको, मतलब प्रतिबंध लग रहे हैं, हानि हो रही है, तो सिर्फ एक ही कारण हो सकता है उसका, वो क्या है? आत्मरक्षा, ठीक है, आत्मरक्षा। ये व्यक्ति के तौर पे बोला है, समाज के तौर पे भी बोला है। दो चीजें दी हैं। व्यक्ति के तौर पे पता लग गया ये कि अगर स्वतंत्रता में कभी हानि होती है तो उसका एक रीजन क्या होगा? आत्मरक्षा। कि मैं किसी की स्वतंत्रता को हनन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपनी आत्मरक्षा के लिए कर रहा हूं, बस। इसके अलावा हमें आंतरिक और बाहरी तौर पर कोई हमें स्वतंत्रता छीन नहीं सकता। अगर हम देखें तो ये उदारवाद का ही एक चरण है कि स्वतंत्रता का कितना उच्चतम चरण है, ये देख रहे हो। उदारवाद से ही मिल एक उदारवादी व्यक्ति थे, ठीक है। व्यक्ति स्वतंत्रता उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो उसी के पर्पज से उन्होंने ये सिद्धांत दिया है कि स्वतंत्रता तभी बस हनन हो सकती है जब आत्मरक्षा की बात हो। बाकी किसी भी लेवल पे स्वतंत्रता हनन नहीं हो सकती, प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। फर्स्ट उन्होंने बताया व्यक्तिगत मामले में। सेकंड उनका था किस चीज के लिए? समाज के लिए। समाज के पर्सपेक्टिव से क्या बताया उन्होंने? समाज के पर्सपेक्टिव, अगर मुझे किसी की रक्षा करनी हो, रक्षा, ठीक है, एक है आत्मरक्षा और एक है रक्षा। अगर मुझे किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए हानि सिद्धांत का प्रयोग करना पड़ रहा है या मुझे प्रतिबंधों का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो वो वाजिब है, वो मतलब ठीक है, ठीक है। तो ये है, दो कारण बताए हैं हानि सिद्धांत को सही ठहराने के। एक है आत्मरक्षा में आप प्रतिबंध हो सकते हैं और एक रक्षा में प्रतिबंध हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की स्वतंत्रता को कम करो, प्रतिबंध लगाओ उस पर, ठीक है। ये दो कारण बताए हैं, व्यक्ति के लेवल पे आत्मरक्षा और समाज के लेवल पे रक्षा, मतलब मैं किसी की रक्षा कर रही हूँ, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। और
ठीक है, शक्ति को इसलिए से कम कर सकते, स्वतंत्रता और शक्ति, मतलब शक्ति का कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, किसी की रक्षा के लिए। ठीक है, तो ये 2 प्रोस्पेक्टिव बताए हैं आपकी हानि सिद्धांत में। ये पहला चरण है हानि सिद्धांत को समझने का। ठीक है, उदारवाद से रिलेशन है पूरा का पूरा, दिख रहा होगा। और हानि सिद्धांत का एक पहला चरण है, इसके बहुत बड़ा हानि सिद्धांत आपका, अगर आप अपनी बुक में देखें तो काफी बड़ा चैप्टर है। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, सॉरी चैप्टर तो बहुत ही बड़ा है एक्चुअली, स्वतंत्रता। तो हानि सिद्धांत आप देख रहे हैं तो हानि सिद्धांत बड़ा है बहुत, बट ये वाली चीज मैंने जो आपको समझाई है ये बिल्कुल स्टार्टिंग का है कि बस पहले कोर समझ में आ जाए, फिर उसके आगे हम धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 चीजें समझाई हैं, एक बार मैं रिवाइज दोबारा से करवा देती हूँ। किसका है, मेल का है। निबंध कौन सा है जिसमें हानि सिद्धांत की चर्चा हुई है, ऑन लिबर्टी। ठीक है, प्रतिबंधों को एक्चुअली राज सिद्धांत में हानि सिद्धांत बोलते हैं। व्यक्ति के तौर पे हम स्वतंत्रता को कब बाधित कर सकते हैं, हमें जब आत्मरक्षा की जरूरत हो, समाज के लेवल पे रक्षा, हमें किसी की रक्षा कर रहे हो। ठीक है, शक्ति का तब हम प्रयोग कर सकते हैं। ये है बहुत सिंपल, बहुत शॉर्ट। ठीक है, तो मैंने बस यही समझाना था आपको हानि सिद्धांत में। आज में इंट्रोडक्शन हानि सिद्धांत का अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ा बुक में थोड़ा टफ लगेगा जिस तरह से स्टार्टिंग करी गई है, तो यही है आपका हानि सिद्धांत। ठीक है, इसको समझ लें, आपको समझ में आएगा और आगे हम 2 परिभाषाएं करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहे, पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।